जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता का झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, झंडा ऊंचा रहेगा। वर्ल्ड की टॉप सेना में गिरी जाती है हमारी सेना। पूरा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, आप सुरक्षित हो। चिल करो जिंदगी में। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार, देश की हालत जो इस तरीके से खराब हो चुकी है ना, बहुत बुरी हालत। देखो ये वीडियो। क्या कहीं और छू लेते हैं आप लोग, तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वाला छुआ जाता है, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? नकाब तो छूना आदमी क्योंकि अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता? नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू ले रहे हैं क्या? दोस्तों आप देख लेना बाद में क्या कह रहा है। अगर आवाज़ क्लियर होगी आप रिपीट करके बाद में वीडियो को देख सकते हो। ये जो है देश, ये योगी सरकार का बीजेपी इसका नेता है ये। ठीक है, निषाद इसका नाम है, संजय निषाद। ठीक है, कुछ समय पहले जो नीतीश कुमार जो बिहार का मुख्यमंत्री है, ठीक है, इज्जत नहीं दूंगा, रिश्वत नहीं दूंगा, इज्जत के लायक नहीं है वो दरिंदा। तो मेरी तरफ से कोई नाम देता है, मेरे सबसे लो क्वालिटी का इंसान है, जिसका मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है, जो पागल हो चुका है इंसान, जो सत्ता में रहने के लायक ही नहीं है, जिसको ये अधिकार नहीं है कि सत्ता में रह के कोई भी डिसीजन ले सके। क्योंकि ये दरिंदा ना बिहार तो गड्ढे में है ही, और गड्ढे में लेके जाएगा। आने वाले समय में गड्ढे में लेके गया था, और 10,000 रुपये बिहार की जनता भिकी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, वर्णन है। और ऐसा पागल इंसान ही बिहार के लिए चाहिए था। क्योंकि जो इंसान जानबूझ के चाहे कि मैं गड्ढे में जाना चाहता हूँ तो वो गड्ढे में चले जाए, तो बहुत खुशी की बात है। और वहाँ पे देखने को मिल रहा है दुनिया भर के मकान तोड़े जा रहे हैं, सब कुछ किया है, बर्बाद किया जा रहा है बिहार को। मैं खुश इस मामले में, लेकिन इसको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। कुछ समय पहले की बात है, 1-2 दिन पहले की घटना है, जिसमें बिहार का जो ये मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं कहूँगा, ठीक है, ये इंसान ने जो है डिग्री देते समय, पहले तो इसकी औकात नहीं, ठीक है, इसको ये इस काबिल है भी नहीं कि किसी को डिग्री प्रदान कर सके। क्योंकि ये अनपढ़ जहल टाइप के लोग जो होते हैं ना, जो हमारे वहाँ नेता बना के, ठीक है, अपने को बहुत बड़ा एटीट्यूड वाला समझ लेते हैं, और ये सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे लोगों से भी बढ़कर है ना, ये लोगों की गलतफहमी होती है। और ये हम लोग जैसे लोग गधों नहीं ना, इनको ज़्यादा भाव देखा, ज़्यादा मुँह लगा रखा है। ठीक है, तभी ये जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अभी तक सत्ता का मजा ले रहे हैं, खूब ऐश कर रहे हैं, ज़िंदगी अपनी मज़े से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इसने क्या किया कि डिग्री देते वक्त एक महिला जो मुसलमान लेडी थी, उसके हिजाब को जो है बहुत ही झटपट भी मतलब खींच दिया। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा मतलब बहुत शर्मिंदगी है। मैं शर्मिंदा हूँ कि देखो, किसी बेटी मुसलमानों के उसके अंदर हिजाब जो है रिस्पेक्ट का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। जो एक सम्मान के प्रतीक के तौर पर वो देखते हैं, वो उनके कल्चर में है, उनके जो धर्म है उसमें वो चीज़ आती है। ठीक है, मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने ऐसे घटिया हरकत, सड़ी हुई हरकत करने का, ठीक है, करने में कुछ ना बोलना ये नहीं सिखाया है। कोई भी जुर्म होता है ना, उसके खिलाफ बोलना बहुत जरूरी होता है। धर्म कोई अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन सिख का सरदार है, चीर कर देखो नसों को, एक खून की धार है। मैं बार बार यही बोलते रहता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा जब वो क्लिप मैंने हज़ारों बार देख ली। इतना गुस्सा आया इस बुढ़े पर। ठीक है, कलंक है, यदि मुख्यमंत्री के नाम पे कलंक है, जिसको मुख्यमंत्री बना के रखा गया। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ना, उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और जो आज तक चैनल को, कुछ लेडियाँ जो आज तक चैनल के अंदर ना, जो मीडिया को अपना बाप समझ बैठी है, और जो वो कहेंगी वो सोचती कि वो बिल्कुल सच होगा, उसको सच माना जाएगा। और 100 एज ए कानून। ठीक है, इन्होंने मीडिया को ना अपने बाप की भगवती समझ लिया है। ठीक है, जो इतनी गिर चुकी हैं, कसम से कह रहा हूँ, लेडीज़ होते ही अंजना कश्यप वो रूबिका लिया तो चित्रा त्रिपाठी हो, जब भी हिजाब वाला केस आया तो इन लोगों ने बोलना चाहते एक लेडी होने के नाते। जो चीज़ दुनिया के सामने दिखाई दे रही है कि जो एक गलत है, कि किसी भी लेडी का सम्मान का हनन कभी भी कोई किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं है। ना ही किसी को अधिकार दी गया, ना ही किसी को पावर दी गया, ना ही हमारा सुप्रीम कोर्ट बोला, कोई नहीं बोला यार। कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितना बुरी हालत है बताओ। उसके हिजाब को खींचा। जब किसी एक पत्रकार ने संजय निषाद से ये पूछा, जो बीजेपी का एक कलंकित नेता है, जिसके मुंह पे थूकना भी एक थूक की बेइज्जती है यार। जो बोलता है कि क्या नाम कहते हैं, यार उसने हिजाब भी तो खींचा, अगर वो उंगली कहीं और गलत जगह पर चली जाती तो है। ये इसके बोलने का तरीका है। ठीक है, इससे पहले जो है एक बंदा और का था, प्रमोद कुमार, जो बोलता था कि जो ये डॉग लवर बोल्ड लेडीज है ना, ये अपनी हवस को ख़त्म करने के लिए जो है कुत्तों के साथ सोती है। ऐसे हरामी के पिल्ले टाइप के नेता है। और ये हमारे अंधभक्त हैं, जो गू को भी पुलाव बोला जाए तो गू पुलाव बोलने के लिए तैयार है। और इनको ये बोला जाए अगर इन अंधभक्तों को ना, कि ये गू को पुलाव कह के इनको खा लो बोलोगे, तो गू को भी ना, टट्टी को भी खा लेंगे। ठीक है, अरे माँ बहन सबकी एक ही होती है भाई, चाहे वो मुसलमान की हो, चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम सिख की हो, ईसाई की हो, किसी की भी हो ना। बहन बेटियों की इज्जत को उछालता अगर कोई उछालता है
तो हर समाज ने, पूरे समाज ने मुट्ठी बन जाना चाहिए और एक होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन अंधभक्त ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। सब अपने पिछवाड़े के अंदर उंगली देके चुपचाप अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है। ये दोनों ही बीजेपी के नेता हैं और देश का महामहिम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा मेरे भाई। और ठीक है, और हम जैसे गधे लगातार 13-14 साल से इस इंसान को जिताते हुए आ रहे हैं, जिसने देश के लिए ना, देश को बर्बादी के उस मुकाम में लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर रेप, हत्याएं, मर्डर और सबसे 99% करप्ट नेता ना हमारे बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर है। चाहे रेपिस्ट हो, चाहे गैंगस्टर हो, चाहे आय से ज़्यादा संपत्ति जमा करी हो, इनकम टैक्स की रेट से बचने के लिए बीजेपी शामिल हो गए, कुछ नहीं हुआ, ना ही इनको कुछ होगा, ठीक है। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि महिला, ठीक है, महिला मीडिया होने के नाते अंजना रूबी का लिया अगर अंजना को चित्रा त्रिपाठी, ये जो है गोदी मीडिया ना यार, एक लेडीज़, चलो किसी और से नहीं बोलते, लेकिन एक लेडीज़ की इज्जत का हाना हो रहा। रूबी का लिया, तू तो एक मुसलमान है, क्या जवाब देगी रे तू, ये बेशर्म औरत है। चित्रा त्रिपाठी, तेरे भी तो बच्चे होंगे, अगर तेरे बच्चों के साथ कुछ हो जाए, है क्या है बताओ, है अंजना कश्यप, अगर तुम्हारे परिवार में से किसी लेडीज़ के साथ ऐसी छेड़छाड़ हो जाए और ऐसे बदनुमा बयान आए, तो तुम लोग क्या सोचोगे, तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी। ये तो बोलता है कि उंगलियां भी हिजाब में एक रहती है, अगर ये उंगली कहीं गलत जगह पर चली जाती है तो इसके खानदान के अंदर भी ऐसा हुआ होगा कभी, तब जाके ये बड़बोला नेता बोल रहा है। ना तो जिसको बोलने की तमीज़ है, ना ये एजुकेटेड है, और पता नहीं पैसों की हाल में किस तरीके से सरकार पर आ गया है। और हमारे देश के जो महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है ना, उनकी आंखों में पट्टी है, और जो सत्ता की भूख है ना इस कदर चढ़ी हुई है कि उनको ये चीज़ें दिखाई दे रही है, लोगों की तकलीफ दिखाई दे रही है। दोस्तों, इन दोनों दरिंदों ने क्या ये जो बयान दिए थे वो अच्छे थे क्या? बिहार का मुख्यमंत्री, ठीक है, अनपढ़ जाहिल मुख्यमंत्री ने जो किया वो सही किया? अगर सही किया गलत किया, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ऐसे बयान देने वालों में और ऐसे जाहिल लोगों पर आ थू।